बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयतें हैं जो अपना अभिप्राय स्पष्ट रूप से बयान करती हैं। हमने इसे उतारा है कुरान बनाकर अरबी भाषा में, ताकि तुम अरब वाले इसको अच्छी तरह समझ सको। ए नबी, हम इस कुरान को तुम्हारी ओर प्रकाश न करके उत्तम शैली में घटनाएं और तथ्य तुमसे बयान करते हैं, वरना इससे पहले तो इन चीजों से तुम बिल्कुल ही बेखबर थे। ये उस समय की बात है जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं और वे मुझे सजदा कर रहे हैं। क़ाल या बुनय्य ला तक़ुसुस रु'याका अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा इन्नश-शयतान लिल-इंसानि अदुव्वुन मुबीन वकज़ालिक यज्तबीक रब्बुक वयुअल्लिमुक मिन तअवीलिल अहादीस वयुतिम्मु नि'मतहु अलैक वअला आलि यअक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैक मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्न रब्बक अलीमुन हकीम। जवाब में उसके बाप ने कहा, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना, नहीं तो वे तुझे तकलीफ पहुंचाने पर उतारू हो जाएंगे। वास्तविकता ये है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा पालनहार तुझे अपने काम के लिए चुनेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा और तेरे ऊपर और याकूब के लोगों पर अपनी नेमत उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहीम और इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बतुन इन्न अबाना लफ़ी ضलालिन मुबीन उक़्तुलू यूसुफ़ औ इत्रहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन क़ाल क़ाइलुम मिन्हुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बि यल्तक़ितुहु बअदु अस्सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन। वास्तविकता ये है कि यूसुफ और उसके भाइयों की कथा में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ये किस्सा इस तरह शुरू होता है कि उसके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ और इसका भाई दोनों हमारे बाप को हम सबसे ज्यादा प्रिय हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। चलो यूसुफ को मार डालो या उसे कहीं फेंक दो, ताकि तुम्हारे बाप का ध्यान केवल तुम्हारी ओर ही हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन रहना। इस पर उनमें से एक बोला, यूसुफ का कत्ल न करो, अगर कुछ करना है तो उसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफिला उसे निकाल ले जाएगा। क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून अर्सिलहु मअना गदन यरतअ व यलअब व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिहि व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु अज़्ज़िअ्बु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून क़ालू लइन अकलहु अज़्ज़िअ्बु व नहनु उस्बतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून। इस प्रस्ताव पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, अब्बा जान,
क्या बात है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम उसके सच्चे हितैषी हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चर चुग लेगा और खेलकूद से भी दिल बहलाएगा। हम उसकी रक्षा को मौजूद हैं। बाप ने कहा, तुम्हारा उसे ले जाना मेरे लिए दुख की बात होती है और मुझे डर है कि कहीं उसे भेड़िया ना फाड़ खाए, जबकि तुम उससे गाफिल हो। उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारे होते उसे भेड़िए ने खा लिया, जबकि हम एक जत्था हैं, तब तो हम बड़े ही निकम्मे होंगे। फलम्मा ज़हबू बिही वअजमऊ अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब्ब वअवहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु वतरकना यूसुफ इन्द मताइना फ़अकलहु الذئब वमा अन्त बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। इस तरह जिद करके जब वे उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि उसे एक अंधे कुएं में छोड़ दें, तो हमने यूसुफ की ओर प्रकाशना की कि एक समय आएगा जब तू इन लोगों को इनकी ये हरकत जताएगा। ये अपने कर्म के परिणामों से बेखबर हैं। शाम को वे रोते पीटते अपने बाप के पास आए और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था कि इतने में भेड़िया आकर उसे खा गया। आप हमारी बात का विश्वास न करेंगे, चाहे हम सच्चे ही हों। वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दल्वहु क़ाल या बुश्रा हाज़ा गुलाम वअसर्रूहु बिदाअ वल्लाहु अलीमुन बिमा यअमलून वशरौहु बिथमनिन बख़्सिन दराहिम मअदूदतिन वकानू फ़ीहि मिनज़्ज़ाहिदीन। और वे यूसुफ की कमीज पर झूठ मूठ का खून लगाकर ले आए थे। ये सुनकर उनके बाप ने कहा, बल्कि तुम्हारे जी ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान बना दिया। अच्छा, सब्र करूंगा और खूब अच्छी तरह सब्र करूंगा। जो बात तुम बना रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। उधर एक काफिला आया और उसने अपने पानी भरने वाले सक्के को पानी लाने के लिए भेजा। पानी भरने वाले ने जो कुएं में डोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठा, मुबारक हो, यहां तो एक लड़का है। उन लोगों ने उसको सौदागरी का माल समझकर छिपा लिया, हालांकि जो कुछ वे कर रहे थे अल्लाह को उसका पूरा ज्ञान था। आखिरकार उन्होंने थोड़े से मूल्य पर कुछ दिरहमों के बदले उसे बेच डाला और उसकी कीमत के मामले में वे कुछ ज्यादा की उम्मीद न रखते थे। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मथवाहु असा अन यंफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फ़िल अर्दि वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन वइल्मन वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। वरावदतहु अल्लती हुव फी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون। मिस्र के जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसको अच्छी तरह रखना, असंभव नहीं कि ये हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ के लिए उस भूभाग में कदम जमाने की राह निकाली और उसे मामले की समझ की शिक्षा देने का प्रबंध किया। अल्लाह अपना काम करके रहता है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं।
और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे निर्णय शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। इस तरह हम नेक लोगों को बदला देते हैं। जिस औरत के घर में वो था वो उस पर डोरे डालने लगी और एक दिन दरवाजे को बंद करके बोली, आजा। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छा दर्जा प्रदान किया और मैं ये काम करूं? ऐसे जालिम कभी सफल नहीं हुआ करते। वलक़द हम्मत बिही वहम्म बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बिह कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल्फ़हशा इन्नहु मिन इबादिना अल-मुख़लसीन वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़ या सय्यदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिक सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी वशहिद शाहिदुन मिन अहलिहा इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबुलिन फसदक़त वहुव मिनल काज़िबीन। वो उसकी ओर बढ़ी और यूसुफ भी उसकी ओर बढ़ता अगर अपने रब का प्रमाण न देख लेता। ऐसा हुआ ताकि हम उससे बुराई और बेहयाई को दूर कर दें। वास्तव में वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। आखिरकार यूसुफ और वो आगे पीछे दरवाजों की ओर भागे और उसने पीछे से यूसुफ की कमीज खींचकर फाड़ दी। दरवाजे पर दोनों ने उसके शौहर को मौजूद पाया। उसे देखते ही औरत कहने लगी, क्या सजा है उस व्यक्ति की जो तेरी घरवाली पर नीयत खराब करे? इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है कि वो कैद किया जाए या उसे सख्त यातना दी जाए? यूसुफ ने कहा, यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। उस औरत के अपने घराने में से एक व्यक्ति ने अनुमान की गवाही पेश की कि अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी हो तो औरत सच्ची है और ये झूठा। वइन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन दुबुरिन फ़कज़बत वहुव मिनस्सादिक़ीन फलम्मा रआ क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन इन्न कैदकुन्न अज़ीम यूसुफ अअरिद अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिक इन्नकी कुन्त मिनल ख़ातिईन। वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ि तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ضलालिम मुबीन। और अगर उसकी कमीज पीछे से फटी हो तो औरत झूठी है और ये सच्चा। जब पति ने देखा कि यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो उसने कहा, ये तुम औरतों की चालाकियां हैं। वास्तव में बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ इस मामले को जाने दे और ए औरत, तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही वास्तव में खताकार थी। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगीं कि प्रमुख अधिकारी अजीज की पत्नी अपने नवयुवक गुलाम के पीछे पड़ी हुई है। मोहब्बत ने उसको बेकाबू कर रखा है। हमारी दृष्टि में तो वो खुली गलती कर रही है। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअअतदत लहुन्न मुत्तकअन वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीनन वक़ालत इख़रुज अलैहिम फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन्न وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين। उसने जो उनकी ये मक्कारी की बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकियादार मजलिस सजाई और सत्कार में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ठीक उस समय जब वे फल काट काट कर खा रही थीं, उसने यूसुफ को इशारा किया कि उनके सामने निकल आ। जब उन औरतों की निगाह उस पर पड़ी तो वे दंग रह गईं और अपने हाथ काट बैठीं और सहसा पुकार उठीं, अल्लाह की पनाह, ये व्यक्ति इंसान नहीं है,
ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। प्रमुख अधिकारी की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो व्यक्ति जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थीं। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की थी, मगर ये बच निकला। अगर ये मेरा कहना न मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत रुस्वा और अपमानित होगा। फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ अन्हु कैदहुन्न इन्नहु हुवस समीउल अलीम थुम्मा बदा लहुम मिन बअदि मा रअउल आयाति लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन वदखल मअहु अस्सिजन फतयान قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين। यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे रब, कैद मुझे पसंद है इसकी अपेक्षा कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे न टाला तो मैं इनके जाल में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल होकर रहूंगा। उसके रब ने उसकी दुआ स्वीकार की और उन औरतों की चालें उससे दूर कर दीं। बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। फिर उन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए उसे कैद कर दें, हालांकि वे उसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे आचार व्यवहार की खुली निशानियां देख चुके थे। जेल में 2 गुलाम और भी उसके साथ दाखिल हुए। एक दिन उनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सिर पर रोटियां रखी हैं और पक्षी उनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर यानी स्वप्न फल बता दीजिए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار। यूसुफ ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये उन ज्ञान की चीजों में से है जो मेरे रब ने मुझे प्रदान की हैं। वास्तविकता ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, अपने पूर्वजों इब्राहीम, इसहाक और याकूब का तरीका अपनाया है। हमारा ये काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराएं। वास्तव में ये अल्लाह का उदार अनुग्रह है हम पर और सारे इंसानों पर कि उसने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया, मगर ज्यादातर लोग कृतज्ञता नहीं दिखाते। ऐ कारागार के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से विभिन्न रब अच्छे हैं या वो एक अल्लाह जिसे सब पर प्रभुत्व प्राप्त है। ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك
فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين। उसे छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वे इसके सिवा कुछ नहीं हैं कि बस कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। शासन की सत्ता अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका आदेश है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी न करो। यही ठेठ सीधी जीवन प्रणाली है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। ऐ कारागार के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने रब यानी मिस्र के सम्राट को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और पक्षी उसका सिर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया उस बात का जो तुम पूछ रहे थे। फिर उनमें से जिसके संबंध में ख्याल था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा कि अपने रब यानी मिस्र के सम्राट से मेरी चर्चा करना। मगर शैतान ने उसे गफलत में ऐसा डाला कि वो अपने रब यानी मिस्र के बादशाह से उसकी चर्चा करना भूल गया और यूसुफ कई वर्ष जेल में पड़ा रहा। वक़ाल अल-मलिक इन्नी अरा सबअ बक़रात सिमान यअकुलुहुन्न सबअुन इजाफुन व सबअ सुंबुलातिन खुद्र व उखर याबिसात या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फी रु'याय इन कुंतुम लिर्रु'या तअबुरून क़ालू अضغाथु अहलाम वमा नहनु बितअवीलिल अहलाम बिआलिमीन वक़ाल अल्लज़ी नजा मिन्हुमा वद्दकर बअद उम्मतिन अना उनब्बिउकुम बितअवीलिही फअरसिलून। एक दिन बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और अनाज की 7 बालें हरी हैं और दूसरी 7 सूखी। ऐ दरबारियों, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का अर्थ समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो उलझन भरे ख्वाब की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का अर्थ नहीं जानते। उन 2 कैदियों में से जो व्यक्ति बच गया था और उसे एक लंबे समय के बाद अब बात याद आई, उसने कहा, मैं आप सब लोगों को इसकी तफसील बताता हूँ। मुझे तनिक जेल में यूसुफ के पास भेज दीजिए। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक़ अफ्तिना फी सब'i बक़रातिन सिमानी यअकुलुहुन्न सब'ुन इजाफुन व सब'i सुंबुलातिन खुद्र व उखर याबिसातिन लअल्ली अर्जि'ु इला अन्नासि लअल्लहुम यअलमून قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون। उसने जाकर कहा, यूसुफ, ए सच्चाई के पुतले, मुझे इस ख्वाब का अर्थ बता कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी। शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वे जान लें। यूसुफ ने कहा, 7 साल तक लगातार तुम खेती बाड़ी करते रहोगे। इस बीच जो फसल तुम काटो उनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए निकालो और बाकी को उसकी बालों ही में रहने दो। फिर 7 साल बहुत कठिन आएंगे। उस अवधि में वो सब गल्ला यानी अनाज खा लिया जाएगा जो कुछ तुम उस समय के लिए इकट्ठा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने सुरक्षित कर रखा हो। इसके बाद फिर 1 वर्ष ऐसा आएगा जिसमें रहमत की बारिश से लोगों की फरियाद सुन ली जाएगी और वे रस निचोड़ेंगे। वक़ाल अल-मलिक अतूनी बिह फलम्मा जाअहु ar-रसूल क़ाल अर्जिअ इला रब्बिक फस्अलहु मा बालु निस्वति अल्लाती क़त्तअन अयदियहुन इन्न रब्बी बिकैदिहिन्न अलीम
قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين। बादशाह ने कहा उसे मेरे पास ले आओ। मगर जब बादशाह का भेजा हुआ दूत यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब तो उनकी मक्कारी से परिचित ही है। इस पर बादशाह ने उन औरतों से पूछा तुम्हारा क्या अनुभव है उस समय का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी। सबने एक जबान होकर कहा अल्लाह की पनाह, हमने तो उसमें बुराई की झलक तक न पाई। प्रमुख अधिकारी की बीवी बोल उठी अब सत्य खुल चुका है, वो मैं ही थी जिसने उसको फुसलाने की कोशिश की थी, बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ ने कहा इससे मेरा उद्देश्य ये था कि प्रमुख अधिकारी ये जान ले कि मैंने छिपकर उसके साथ विश्वासघात नहीं किया था और ये कि जो विश्वासघात करते हैं उनकी चालों को अल्लाह सफलता की राह पर नहीं लगाता। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। वक़ाल अल-मलिक अतूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ्सी फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नका अल-यौम लदैना मकीनुन अमीन क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फ़िल अर्द यतबव्वअु मिन्हा हैथु यशाअ नुसीब बिरहमतिना मन नशाअ वला नुज़ीअु अजरल मुहसिनीन वलअजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तक़ून। मैं कुछ अपने जी यानी नफ्स को बरी नहीं ठहरा रहा हूँ, जी तो बुराई पर उकसाता ही है। ये और बात है कि किसी पर मेरे रब की दयालुता हो, बेशक मेरा रब बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। बादशाह ने कहा उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए खास कर लूं। जब यूसुफ ने उससे बातचीत की तो उसने कहा अब आप हमारे यहाँ प्रतिष्ठित और ऊंचा दर्जा रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा देश के खजाने मुझे सौंप दीजिए, मैं रक्षा करने वाला भी हूं और ज्ञान भी प्राप्त है। इस तरह हमने उस भूभाग में यूसुफ के लिए सत्ताधिकार की राह प्रशस्त की। उसे अधिकार प्राप्त था कि उसमें जहां चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी दयालुता जिसे चाहते हैं प्रदान करते हैं। नेक लोगों का बदला हमारे यहाँ मारा नहीं जाता और आखिरत का बदला उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा से डरते हुए काम करते रहे। वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअख़िन लकुम मिन अबीकुम अला तरौन अन्नी ऊफ़िल कैल व अना खैरुल मुंज़िलीन फ़इन लम तअतूनी बिही फ़ला कैल लकुम इन्दी वला तक़रबून क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाዒलून। وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون। यूसुफ के भाई मिस्र आए और उसके यहाँ हाजिर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया मगर वे उससे अपरिचित थे। फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा दिया
तो चलते समय उनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भरकर देता हूं और कैसा अच्छा अतिथि सत्कार करने वाला हूं। अगर तुम उसे न लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी न फटकना। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि अब्बा जान उसे भेजने पर राजी हो जाएं, और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को संकेत किया कि इन लोगों ने गल्ले के बदले जो माल दिया है वो चुपके से इनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वे अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे या इस दानशीलता पर आभारी होंगे, और आश्चर्य नहीं कि फिर पलटें। फलम्मा रजअू इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैलु फअरसिल मअना अख़ाना नक्तल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अख़ीहि मिन क़ब्ल फल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुव अर्हमुर राहिमीन। वलम्मा फ़तहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम क़ालू या अबाना मा नबग़ी हाज़िही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना वनमीरु अहलना वनहफ़ज़ु अख़ाना वनज़दादु कैल बঈर ज़ालिक कैलुन यसीर। क़ाल लन उरसिलहु मअकुम हत्ता तु'तून मौथिक़ा मिन अल्लाहि लतअतुन्ननी बिही इल्ला अन युहात बिकुम फलम्मा आतौहु मौथिक़हुम क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। जब वे अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, अतः आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएं, और उसकी रक्षा के हम जिम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं? अल्लाह ही सबसे अच्छा रक्षक है और वो सबसे बढ़कर दयावान है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वे पुकार उठे, अब्बा जान, और हमें क्या चाहिए? देखिए, ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने घर वालों के लिए रसद लेकर आएंगे, अपने भाई की रक्षा भी करेंगे और एक ऊंट का बोझ और ज्यादा भी लाएंगे। इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। उनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझे पक्का वचन न दो कि उसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे। ये और बात है कि तुम घेर ही लिए जाओ। जब उन्होंने उसको अपने अपने वचन दे दिए तो उसने कहा, देखो, हम ये जो कुछ कह रहे हैं उसका अल्लाह निरीक्षक है। वक़ाल या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिक़ा वमा उग़नी अन्कुम मिन अल्लाहि मिन शै'इन इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। वलम्मा दखलू मिन हैथु अमरहुम अबूहुम मा कान युग़नी अन्हुम मिन अल्लाहि मिन शै'इन इल्ला हाजतन फी नफ्सि यअक़ूब क़दाहा व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। फिर उसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र की राजधानी में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि विभिन्न दरवाजों से जाना, मगर मैं अल्लाह की इच्छा के विरुद्ध तुमको नहीं बचा सकता। आदेश उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता, उसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। और हुआ भी यही कि जब वे अपने बाप के आदेश के अनुसार शहर में विभिन्न दरवाजों से दाखिल हुए तो उसका ये सावधानी का उपाय अल्लाह की इच्छा के मुकाबले में कुछ भी काम न आ सका।
हाँ, बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी उसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई शिक्षा से ज्ञानवान था, मगर ज्यादातर लोग मामले की वास्तविकता को जानते नहीं हैं। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाह क़ाल इन्नी अना अखूक फला तब्तइस बिमा कानू यअमलून फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल अस्सिक़ायत फ़ी रहल अख़ीह ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين। ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और उसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूं जो खोया गया था। अब तू उन बातों का रंज ना कर जो ये लोग करते रहे हैं। जब यूसुफ उन भाइयों का सामान लदवाने लगा तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ऐ काफिले वालो, तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज खो गई? सरकारी कर्मचारियों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। और उनके जमादार ने कहा, जो व्यक्ति ला कर देगा उसके लिए एक ऊंट का बोझ इनाम है, इसका मैं जिम्मा लेता हूं। उन भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस देश में बिगाड़ पैदा करने नहीं आए हैं और हम चोरियां करने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा है? فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون। उन्होंने कहा, उसकी सजा जिसके सामान में से चीज निकले वो खुद ही अपनी सजा में रख लिया जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे जालिमों को सजा देने की यही रीति है। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले इनकी खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की खुर्जी से खोई हुई चीज निकाल ली। इस तरह हमने यूसुफ की सहायता अपने उपाय से की। उसका ये काम न था कि बादशाह के दीन अर्थात मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता। ये और बात है कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। हम जिसके दर्जे चाहते हैं ऊंचे कर देते हैं और एक ज्ञानवान ऐसा है जो हर ज्ञान वाले से उच्च है। उन भाइयों ने कहा, ये चोरी करे तो कुछ आश्चर्य की बात भी नहीं। इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। यूसुफ उनकी ये बात सुनकर पी गया। सत्य का उद्घाटन उन पर न किया, बस होठों ही में इतना कहकर रह गया कि बड़े ही बुरे हो तुम लोग,
मेरे मुंह पर ही जो इल्जाम तुम लगा रहे हो उसकी वास्तविकता अल्लाह खूब जानता है। उन्होंने कहा, ए प्रमुख सत्ताधारी सरदार, इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही पुण्यात्मा व्यक्ति पाते हैं। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, दूसरे किसी व्यक्ति को हम कैसे रख सकते हैं? जिसके पास हमने माल पाया है उसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। फलन अबरहल अर्द हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुम अल्लाहु ली व हुव खैरुल हाकिमीन। इरजिऊ इला अबीकुम फक़ूलू या अबाना इन्न इब्नक सरक़ व मा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना व मा कुन्ना लिलग़ैबि हाफ़िज़ीन वस्अलिल क़र्यत अल्लती कुन्ना फ़ीहा वल्ईर अल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून। क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमीलुन असा अल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। जब वे यूसुफ से निराश हो गए तो एक कोने में जाकर आपस में मशविरा करने लगे। उनमें जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे अब्बा तुमसे अल्लाह के नाम पर पक्का वचन ले चुके हैं, और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहां से हरगिज न जाऊंगा जब तक कि मेरे अब्बा जान की मुझे अनुज्ञा ना मिले, या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला कर दे कि वो सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने अब्बा जान से कहो कि अब्बा जान, आपके बेटे ने चोरी की है, हमने उसे चोरी करते हुए देखा। जो कुछ हमें मालूम हुआ है बस वही हम बयान कर रहे हैं, और गैब यानी परोक्ष तो हमारी दृष्टि में था नहीं। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, उस काफिले से पूछ लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। बाप ने ये वृत्तांत सुनकर कहा, वास्तव में तुम्हारे जी यानी नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को आसान बना दिया। अच्छा, इस पर भी सब्र करूंगा और खूबी के साथ करूंगा। कुछ मुश्किल नहीं कि अल्लाह उन सब को मुझसे ला मिलाए। वो सब कुछ जानता है और उसके सारे काम तत्वदर्शिता पर आधारित हैं। वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम। क़ालू तल्लाहि तफ़्तअु तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन। क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। या बनी यज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ व अख़ीहि वला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफ़िरून। फिर वो उनकी ओर से मुंह फेर कर बैठ गया और कहने लगा कि हाय यूसुफ। वो दिल ही दिल में गम से घुटा जा रहा था और उसकी आंखें सफेद पड़ गई थीं। बेटों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप तो बस यूसुफ ही को याद किए जाते हैं। नौबत ये आ गई है कि उसके गम में अपने आप को घुला देंगे या अपनी जान दे देंगे। उसने कहा, मैं अपनी परेशानी और अपने गम की शिकायत अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, और अल्लाह से जैसा मैं परिचित हूं तुम नहीं हो। मेरे बच्चों, जाकर यूसुफ और उसके भाई की कुछ टोह लगाओ। अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, उसकी रहमत से तो बस अधर्मी ही मायूस हुआ करते हैं।
फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना अद्दुर्रु व जि'ना बिबिदाअतिन मुज़जाह फ़अवफ़ि लनल कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून क़ालू अइन्नक लअन्त यूसुफ़ क़ाल अना यूसुफ़ व हाज़ा अख़ी क़द मन्ना अल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्न अल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने कहा, ऐ सत्ताधारी सरदार, हम और हमारे घर वाले बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं और हम कुछ मामूली सी पूंजी लेकर आए हैं। आप हमें भरपूर गल्ला प्रदान करें और हमको दान दें। अल्लाह दान देने वालों को बदला देता है। ये सुनकर यूसुफ से न रहा गया। उसने कहा, तुम्हें कुछ ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जबकि तुम नादान थे? वे चौंक कर बोले, अरे क्या तुम यूसुफ हो? उसने कहा, हाँ, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हमारे साथ उपकार किया। सत्य ये है कि अगर कोई डर कर रहे और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का बदला मारा नहीं जाता। क़ालू तल्लाहि लक़द आथरक अल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन क़ाल ला तथरीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अर्हमुर राहिमीन। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन। वलम्मा फ़सलतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ़ लौला अन तुफ़न्निदून क़ालू तल्लाहि इन्नक लफ़ी ضलालिकल क़दीम। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुमको अल्लाह ने हमारे मुकाबले में श्रेष्ठता प्रदान की और वास्तव में हम खताकार यानी अपराधी थे। उसने जवाब दिया, आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बढ़कर दयावान है। जाओ, मेरी ये कमीज ले जाओ और मेरे अब्बाजान के मुंह पर डाल दो, उनकी आंख की रोशनी पलट आएगी और अपने सब घर वालों को मेरे पास ले आओ। जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके बाप ने कहा, मैं यूसुफ की महक महसूस कर रहा हूं। तुम लोग कहीं ये न कहने लगो कि मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूं। घर के लोग बोले, अल्लाह की कसम, आप अभी तक अपनी उसी पुरानी भ्रांति में पड़े हुए हैं। फलम्मा अन जाअल बशीर अल्क़ाहु अला वजहिही फर्तद्द बसीरा क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून क़ालू या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन क़ाल सौफ़ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। फलम्मा दख़लू अला यूसुफ़ आवा इलैहि अबवैहि वक़ाल उद्ख़ुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। जब खुशखबरी लाने वाला आया तो उसने यूसुफ की कमीज याकूब के मुंह पर डाल दी और अचानक उसकी आंख की रोशनी पलट आई। तब उसने कहा, मैं तुमसे कहता न था, मैं अल्लाह की ओर से वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सब बोल उठे, अब्बा जान, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, वास्तव में हम खताकार थे। उसने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दरखास्त करूंगा, वो बड़ा माफ करने वाला और दयावान है। फिर जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने माँ बाप को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुटुंब वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे।
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين। शहर में दाखिल होने के बाद उसने अपने माँ बाप को उठाकर अपने पास सिंहासन पर बिठाया और सब उसके आगे यकायक सजदे में झुक गए। यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये अर्थ है मेरे उस ख्वाब का जो मैंने पहले देखा था। मेरे रब ने उसे सत्य बना दिया। उसका एहसान है कि उसने मुझे जेल से निकाला और आप लोगों को उजाड़ स्थान यानी सहरा से लाकर मुझसे मिलाया। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के बीच फसाद डाल चुका था। सच ये है कि मेरा रब सूक्ष्म उपायों से अपनी इच्छा पूरी करता है। बेशक वो सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। ऐ मेरे रब, तूने मुझे राज्य प्रदान किया और मुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाया। जमीन और आसमान के बनाने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा संरक्षक है। मेरा अंत इस्लाम पर कर और अंतिम परिणाम के तौर पर मुझे अच्छों के साथ मिला। ऐ नबी अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा गैब यानी परोक्ष के समाचारों में से है जिसकी प्रकाशना हम तुम पर कर रहे हैं, वरना तुम उस समय मौजूद न थे जब यूसुफ के भाइयों ने आपस में एक मत होकर साजिश की थी। मगर तुम चाहे कितना ही चाहो, इनमें से ज्यादातर लोग मानने वाले नहीं हैं। हालांकि तुम इस सेवा कार्य पर इनसे कोई बदला भी नहीं मांगते। ये तो एक उपदेश है जो दुनिया वालों के लिए आम है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून अफअमिनु अन तअतियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि औ तअतियहुमुस्साअतु बग़ततन वहुम ला यशऊरून कुल हाज़िही सबीली अद'ू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना वमन इत्तबअनी वसुब्हानल्लाहि वमा अना मिनल मुशरिकीन। जमीन और आसमानों में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और तनिक ध्यान नहीं देते। इनमें से ज्यादातर अल्लाह को मानते हैं, मगर इस तरह कि उनके बीच दूसरों को साझी ठहराते हैं। क्या ये निश्चिंत हैं कि अल्लाह के अजाब की कोई बला उन्हें दबोच न लेगी, या बेखबरी में क़यामत की घड़ी अचानक इन पर न आ जाएगी। तुम इनसे साफ कह दो कि मेरा रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूँ। मैं खुद भी पूरे प्रकाश में अपना रास्ता देख रहा हूँ और मेरे साथी भी, और अल्लाह पाक है और साझी ठहराने वालों से मेरा कोई नाता नहीं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा अफलम यसीरू फिल अर्दि फयंज़ुरू
कैफ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वलदारुल आख़िरति ख़ैरुल लिल्लज़ीन इत्तक़व अफ़ला तअक़िलून हत्ता इज़ा इस्तयअसर रुसुलु वज़न्नू अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना फनुज्जिय मन नशाअ वला युरद्दु बअसुना अनिल क़ौमिल मुजरिमीन लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि वतफ़सील कुल्लि शैइन वहुदन वरहमतन लिक़ौमिन युमिनून। ऐ नबी, तुमसे पहले हमने जो पैगंबर भेजे थे वे सब भी इंसान ही थे और इन्हीं बस्तियों के रहने वालों में से थे और उन्हीं की ओर हम प्रकाशना भेजते रहे हैं। फिर क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि उन कौमों का परिणाम इन्हें दिखाई न दिया जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं। यकीनन आखिरत का घर उन लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा है जिन्होंने पैगंबरों की बात मानकर परहेजगारी की नीति अपनाई। क्या अब भी तुम लोग न समझोगे? पहले पैगंबरों के साथ भी यही होता रहा है कि वे मुद्दतों समझाते रहे और लोगों ने माना नहीं, यहां तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि उनसे झूठ बोला गया था, तो अचानक हमारी मदद पैगंबरों को पहुंच गई। फिर जब ऐसा अवसर आ जाता है तो हमारा नियम ये है कि जिसे हम चाहते हैं बचा लेते हैं और अपराधियों पर से हमारा अजाब टाला ही नहीं जा सकता। पहले के लोगों के इन किस्सों में बुद्धि और चेतना वालों के लिए शिक्षाप्रद सामग्री है। ये जो कुछ कुरान में बयान